हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन का चैप्टर। तो ब्लड रिलेशन में जैसे कि आप लोग थोड़े बहुत रिश्तों के बारे में जानते होंगे कि कैसा कौन सा रिश्ता बनता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मम्मी के हस्बैंड के बेटे आपके क्या लगेंगे, तो आप कहेंगे आप हमारे भाई लगेंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम ब्लड रिलेशन में पढ़ते हैं। और ब्लड रिलेशन जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपके एसएससी, सीजीएल, नेफ्ट, एनआईडी का पेपर हो गया, चाहे काफ़ी सारे ऐसे पेपर्स हो गए, रेलवे में कहीं भी आप देखेंगे आपको ब्लड रिलेशन का जो भी क्वेश्चंस होते हैं या टॉपिक होता है हमेशा पढ़ाया जाता है और हर बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन हम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक ट्री बनाएंगे जिसको हम कहते हैं फैमिली ट्री। आप जैसे अपने से ही बात कीजिए, मान लीजिए कि आप, तो सबसे पहले आपके घर में कौन होगा? बड़ा। जो भी बड़े होंगे उनको हम ऊपर रखते हैं। जैसे कि आपके हैं ग्रैंडफादर। और एक चीज़ और कि हम जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करते हैं तो हमें मेल और फीमेल में हमेशा डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम कैसे पता करें कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो जैसे कि हमेशा हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हम मेल को प्लस करके शो करते हैं कि जो भी मेल है वो उनके ऊपर प्लस लगा देते हैं, और जो भी फीमेल है, जितनी भी फीमेल होंगी हम उन पे माइनस का साइन लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि ये मेल है और ये फीमेल है। जैसे कि ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर हमारे मेल है तो हम यहाँ ऊपर साइन लगा देंगे। अच्छा, दूसरी बात, जितने भी कपल्स होंगे, जैसे ग्रैंडफादर की से शादी हुई होगी ग्रैंड मदर से, तो जितने भी कपल्स होंगे वहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाएंगे। ये इक्वल का साइन हमें बता देता है कि ये जो भी है ये एक कपल्स है। तो उनकी शादी किससे हुई? ग्रैंड मदर से। ग्रैंड मदर कौन है? फीमेल, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएंगे आपके पापा। कौन आया? फादर। फादर क्या है? मेल। उनकी शादी किससे हुई? मदर से। और मदर कौन है? फीमेल। अच्छा, घर में अगर फादर है तो हो सकता है कि आपके चाचा वगैरह भी होंगे, चाची भी होंगे, क्योंकि ये भी हमारे फैमिली में आते हैं। तो देखिए, फादर मदर तो कपल है तो इसलिए हमने इक्वल का साइन लगाया है। लेकिन जो आपके चाचा है वो आपके पापा के कपल्स नहीं है, लेकिन क्या है, ये एक सेम जनरेशन में है। जैसे कि मैं, आप, या फिर मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, मेरी बहन, हम लोग सेम जनरेशन में आ रहे हैं। तो जितने भी सेम जनरेशन में होंगे हमेशा उनको हम एक ही लाइन पे रखते हैं। जैसे कि फादर के ब्रदर मीन्स आपके अंकल, तो हम इनके बगल में ही रखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाएंगे, मीन्स बराबर का कोई भी साइन नहीं है। अंकल है तो प्लस। अच्छा, अंकल हो तो हो भी सकते कि इनकी शादी भी होगी तो आंटी भी होगी, आंटी माइनस। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं आप पे। आप अपने पापा की बेटी या फिर बेटा, मान लीजिए यू या तो मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, आपका भाई भी हो सकता है घर में, ब्रदर भी होगा। अच्छा, सिस्टर भी हो सकती है। ठीक है, क्या पता आपके भाई की शादी हो रखी हो, सिस्टर फीमेल, ब्रदर प्लस। अगर भाई की शादी है तो ब्रदर की वाइफ को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। आपके जरिए से हम बात करें, आपकी क्या लगेंगी? आपकी लगेंगी सिस्टर इन लॉ, वो क्या है? माइनस। अच्छा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है? पेपर में ऐसे पूछा जाता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, जो आपका भाई है वो आपका भाई आपके पापा के भाई को क्या कहेंगे? आपका भाई आपके पापा के भाई को क्या कहेंगे? आप कहोगे चाचा। अच्छा, आपके भाई आपके पापा के पापा को क्या कहेंगे? दादा। तो इसी तरह से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आपके सामने मैंने ये 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। तो क्वेश्चन हम अब स्टार्ट करते हैं। मेन जो बेसिक था कि हम कैसे ट्री बनाते हैं वो मैंने अभी आपको बताया है।
अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए इज बी's डॉटर। तो देखिए ए इज बी's डॉटर का मतलब है जो ए है वो बी की बेटी है। तो देखिए बी मदर या फादर जो भी हो सकता है मीन्स पेरेंट्स हैं, तो बी ऊपर रहेगा और ए नीचे रहेगा। अच्छा ए क्या है, डॉटर मतलब कि माइनस, तो हमने यहाँ क्या लगाया माइनस। आगे है बी इज सी's मदर, बी जो है वो सी की मम्मी है, तो बी इज सी's मदर, तो बी माइनस और वो सी की भी मम्मी है। तो हो सकता है एक पेरेंट्स के 2 बच्चे 3 बच्चे हो सकते हैं, जनरली बात है। अच्छा डी इज सी's मदर, डी इज सी's मदर ब्रदर, सॉरी डी इज सी's ब्रदर, जो डी है वो सी का भाई है, भाई मतलब कि प्लस, जो डी है वो सी का भाई है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, जो डी है वो ए का क्या लगेगा। तो देखिए जो डी है वो ए का क्या लगेगा, तो ए का मीन्स मान लीजिए जो ये ए है वो डी को क्या बोलेगी, भाई, तो आंसर क्या होगा ब्रदर। आई होप कि आपको ये समझ आया। अच्छा दूसरा देखते हैं, P इज क्यू's ब्रदर, P जो है वो Q का भाई है। तो देखिए सेम जनरेशन में चल रहे हैं, तो एक लाइन में P इज क्यू's ब्रदर, तो P ब्रदर है किसका, Q का। R इज क्यू's मदर, R जो है वो Q की मम्मी है। आगे S इज R फादर, S जो है वो R का पापा है, तो मैं इधर तिरछा कर देती हूँ, S इज R फादर। अच्छा फादर है मैंने इसमें प्लस लगाया। T इज S मदर, और आगे चल रही है फैमिली बहुत बड़ी है, T इज S मदर, तो हमारे इधर आएगा T इज S मदर। अच्छा मदर है इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया। हाउ इज P रिलेटेड टू T, P जो है वो T का क्या लगेगा, हाउ इज P रिलेटेड टू T, जो ये P है वो T का क्या लगेगा। देखिए मान लीजिए आप और आपके भाई बहन, मान लीजिए Q लड़की है ये लड़का है, जो भी है कुछ भी मान लीजिए, आप और आपके भाई बहन, आपकी मम्मी, मम्मी के पापा कौन हुए आपके ग्रैंडफादर मीन्स मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है, और उनकी मम्मी, तो आपकी क्या लगेंगी वो ग्रेट ग्रैंड मदर, क्या लगेंगे ग्रेट ग्रैंड मदर। लेकिन क्वेश्चन है हाउ इज P रिलेटेड टू, मीन्स जो T है ना वो P को क्या बोलेंगी, तो क्या बोलेंगी ग्रेट ग्रैंड सन, क्या बोलेंगी ग्रेट ग्रैंड सन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पड़पोता या फिर पड़पोती। अच्छा लड़का है तो पड़पोता, ठीक है। अच्छा हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी कंफ्यूजन इसलिए होती है, अगर आपको क्वेश्चन में ये ना बताया गया हो कि वो मैटरनल है या पैटर्नल, मीन्स पापा की फैमिली से है या मम्मी की फैमिली से है, तो वहाँ पे हमें ऑप्शन को चूज करना होता है। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये मम्मी की फैमिली से रिलेटेड है, लेकिन अगर ऑप्शन में लिखा ही ना हो, तो अगर ऑप्शन में सिर्फ ये लिखा है ग्रेट ग्रैंड सन, तो आप उस पर ही ओके करेंगे, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए ये लिखा है मैटरनल ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड सन, तो आप हमेशा मैटरनल वाले पे ओके करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये मम्मी के फैमिली से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि A इज द सिस्टर ऑफ B, A जो है वो B की सिस्टर है, तो A इज सिस्टर ऑफ B, साथ में चलेंगे। B इज द ब्रदर ऑफ C, B जो है ब्रदर है C का। अच्छा C इज द सन ऑफ D, जो C है वो D का सन है, तो मीन्स लड़का है किसका D का। तो हाउ इज D रिलेटेड टू A, जो D है वो A का क्या लगेगा या लगेंगे। देखिए अब A B C हमें साथ पता चल गया, ये तीनों क्या है आपस में भाई बहन है,
ये 2 भाई है और एक ये बहन है। और जो सी है वो डी के पापा है, ये मम्मी है, तो ऑब्वियस है कि इन तीनों के भी बच्चे होंगे। तो हमारा रिश्ता क्या हुआ, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल, मीन्स या तो इन तीनों की मम्मी हो सकती है या फिर पापा हो सकते हैं। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आपके पास ऑप्शन होगा मदर या फादर, तो ये हमारा मेन आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगला, E is the sister of B, तो E is the sister of B, A is the father of C। अच्छा, ये क्या है, एक तरह से हिंट है कि A is the father of C, बिकॉज कि A और C का भी यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं हो रहा था, हम लिख लेते A is the father of C, इसको हमने साइड में लिख लिया, इसका भी हम यूज कर लेंगे। B is the son of C। अच्छा, अब आप देख रहे हैं B is the son of C, इसका मतलब क्या है, जो B है वो सन है C का, और जो C है वो बच्चा है A का। A is the father of C। हाँ जी, A, ये देखिए A का बच्चा C, C का बच्चा B। अच्छा, तो हाउ इज A रिलेटेड टू A, E, तो जो ये A है वो E का क्या लगेगा, जो ये E है फीमेल है वो A को क्या बोलेगी। तो देखिए हमें सीधा पता है कि E और B आपस में भाई बहन है, और जो B का बच्चा, ये जो दोनों बच्चे हैं वो C के हैं, और जो C जो है C के पेरेंट्स A है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बोलेंगे, ये इसके E के दादा लगेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड फादर। ओके, क्या बोलेंगे, ग्रैंड फादर। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप चाहे तो ऐसे क्वेश्चंस और आप नेट से या फिर लास्ट ईयर के 10 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस मिले आपको, आप कर सकते हैं। हमारा ब्लड रिलेशन में बहुत टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं ब्लड रिलेशन में ब्लड रिलेशन में पहला टाइप आपने जो भी ये क्वेश्चंस देखे हैं, जो कि नॉर्मल हमें क्या बता रहे होते हैं, रिलेशन बताना होता है। क्या बताना होता है, रिलेशन बताना होता है। अच्छा, दूसरा टाइप आपका क्या होता है, फैमिली काउंट करने का। फैमिली काउंट मीन्स इसमें आपको एक फैमिली दे दी जाएगी, पूछा जाएगा इसमें कितने मेंबर्स है, या हम इसको बोल रहे मेंबर काउंट, मेंबर बता रहे, मेंबर पूछ लेंगे, या ये बोलेंगे इस फैमिली में बॉयज कितने हैं, फीमेल्स कितनी है, ऐसे पूछे जाते हैं। अच्छा, तीसरा होता है कोडेड, कोडेड रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं हम इसको, कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, वैसे इससे पहली वाली वीडियो में मैंने थोड़ा सा कट दिया था, जब मैं लाइव एसएससी का वीडियो बना रही थी, या ये बोलिए मैं बच्चों को जब पढ़ा रही थी, तो मैंने एक छोटा सा एक शॉर्ट निकाल लिया था, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, या फिर मैं उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी। तो ये 3 टाइप के हम क्वेश्चंस जो है ब्लड रिलेशन में पढ़ते हैं। अच्छा, एक और रह गया जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। पॉइंटिंग करना मीन्स किसी को पॉइंट करके तब हमें रिश्ता बताना होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने भी कोई खड़ा है या खड़ी है, मैंने कहा इसके पापा के भाई को मैं चाचा कहती हूँ। आए समझ में, इसके पापा के भाई को मैं चाचा कहती हूँ, तो इसके दादा मेरे क्या लगे। इसी ऐसे ही क्वेश्चन को हम पॉइंटिंग वाले या हिंदी में कहे तो इशारे वाले क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे। अभी रिलेशन बताना, जैसे कि अभी हमने 4 क्वेश्चन किए, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब हमारे 3 रह गए, वो भी मैं आपको बैक टू बैक वीडियो बनाकर आपका वो चीज क्लियर करवा दूंगी। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।